Are you appearing for GATE 2021? Oh, you are already here. Means yes, you are. And you might have started preparing for the same. But there are few things which you must know about GATE 2021. और वो क्या है? अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने, जो कि इस साल की गेट कंडक्ट कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स दिए हैं. क्या है ये अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स? वेल, ये है रिगार्डिंग डेट, एग्जाम पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और सिलेबस से. जी हाँ, इस साल गेट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं. एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी बदला गया है और सिलेबस को भी रिवाइज किया गया है. तो इन सारे चेंजेस को हम देखेंगे इसी वीडियो में. आप बस वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो की एक एक डिटेल आपको मिलने वाली है. तो हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक जूने, यू आर वॉचिंग वाटरोलॉजी एंड I am going to tell you everything about GATE 2021. So let's begin. ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में गेट भी कहते हैं, इज अ नेशनल एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय IISc Bangalore and 7 old IITs. It is one of the important exams in the country for engineering graduates. GATE is essential for higher studies, getting jobs in PSU and some government sectors and many more things. Alright, first things first. ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी सभी को पता होगी, तो जल्दी से एग्ज़ाम के ओवरव्यू को देख लेते हैं. एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे का समय मिलता है. एग्जामिनेशन मोड विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, यानी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा. अब एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं. फर्स्ट इज़ जनरल एप्टीट्यूड GA, जिसमें रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह आएगा. और दूसरा सेक्शन है जो भी आप सब्जेक्ट या पेपर चूज़ करते हो. अब इसमें भी फर्स्ट पार्ट रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सेकेंड पार्ट रहेगा आपका टेक्निकल. अब टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 10 क्वेश्चंस आते हैं जनरल एप्टीट्यूड से और 55 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट से, यानी टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कुछ इस तरह होता है. जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 15 मार्क्स का और सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे 85 मार्क्स के. अब इसमें भी 13 मार्क्स रहेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और रिमेनिंग 72 मार्क्स रहेंगे टेक्निकल पार्ट के. तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है. और मार्किंग स्कीम कैसे होती है? कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आएंगे. तो ये बहुत ही जनरल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. आगे बढ़ते हैं. 2021 के गेट के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अब पिछले साल तक तो ये था कि जिन्होंने अपनी BE या BTech की डिग्री कंप्लीट कर ली है वो एलिजिबल है ऑब्वियसली, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल थे. ये तो था पिछले साल तक. लेकिन इस साल IIT बॉम्बे ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है. क्या किया है उन्होंने? इस साल से उन्होंने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया है गेट देने के लिए. जी हाँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी इस साल से गेट दे पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ऐसा पिछली बार 2012 के पहले हुआ था, यानी 2012 से लेके 2020 तक सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अलाउड थे और 2012 के पहले थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अलाउड थे गेट का पेपर देने के लिए. और अभी फिर से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है 2021 से. सो अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम को एक्सप्लोर करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाने के लिए. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखना है. गेट की एप्लीकेशन प्रोसेस 14 सितंबर 2020 को शुरू हो जाएंगी और 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि हम गेट के लिए रजिस्टर कैसे करना है इस पे भी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. 30 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप 30 सितंबर के पहले रजिस्टर करना भूल जाते हो तो इसके लिए एक्सटेंडेड पीरियड भी मिलता है, जो कि है 7 अक्टूबर 2020 तक. बट इसके लिए आपको लेट फीस चार्ज की जाएंगी. तो इससे अच्छा ये है कि आप 30 सितंबर के पहले ही रजिस्टर कर ले और लेट फीस से बच जाए. इसके बाद भी अगर आप कैटेगरी, पेपर
और एग्ज़ाम सिटी चेंज करना चाहते हो तो 13 नवंबर 2020 तक चेंज कर सकते हो. एडिशनल फीस विल बी अप्लीकेबल. एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल बाय 8 जनवरी 2021. अब देखते हैं एग्जामिनेशन डेट्स क्या क्या है. एग्ज़ाम डेट्स कुछ इस तरह दिए हैं. 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी 2021 को आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे, जो कि 9 to 11 और 3 to 6 के स्लॉट्स में रहेंगे. सिविल के लिए हर साल फरवरी के सेकंड संडे को एग्ज़ाम होती है, तो प्रोबेबली इस साल भी सेम डेट रहेंगे. आपके गेट का रिजल्ट 22 मार्च 2021 को मिल जाएगा. गेट 2021 पेपर्स एंड करस्पॉन्डिंग कोड्स. गेट में हर साल 25 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इस साल से आईआईटी बॉम्बे ने ये डिसाइड किया है कि 2 और सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस. तो अभी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 25 से बढ़कर 27 हो गए हैं. इसके साथ ही आईआईटी बॉम्बे ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दिए हैं. पिछले साल तक आप सिर्फ एक पेपर में अपियर कर सकते थे, लेकिन इस साल से आप 2 पेपर में अपियर कर सकते हो. जी हाँ, गेट 2021 में आप 2 सब्जेक्ट में अपियर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हो तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में तो आप अपियर करोगे ही, इसके साथ ही आप कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, यानी 2 सब्जेक्ट में अपियर कर सकते हो. बट दिस इज सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस. एक कंडीशन ये है कि आईआईटी बॉम्बे ने कुछ कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड किए हैं, आपको दूसरा सब्जेक्ट उन्हीं कॉम्बिनेशन में से चूज करना है. और दूसरी कंडीशन ये है कि उस सब्जेक्ट के लिए डेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा दोनों सब्जेक्ट्स के लिए. चलिए देखते हैं ये कॉम्बिनेशंस क्या है. अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का पेपर तो देना ही है. ये सिविल इंजीनियरिंग सीई का पेपर आपके लिए प्राइमरी होगा, बट इसके साथ अगर आपको दूसरे पेपर में भी अपियर करना है, आपको 2 पेपर देने हैं, तो इसके लिए आपको जो कॉम्बिनेशन दिए है वो है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग. इन दोनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आपके दूसरे पेपर की चॉइस के लिए. यानी फर्स्ट पेपर, अगर आपको 2 पेपर देना है तो फर्स्ट पेपर रहेगा सिविल इंजीनियरिंग और सेकंड पेपर रहेगा आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग. इन 2 में से आप कोई भी एक पेपर चूज कर सकते हो. अब ये ज़रूरी नहीं कि दोनों ही पेपर देना है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि 2 पेपर ही चूज करना है. आप चाहे तो सिर्फ एक पेपर चूज कर सकते हो, दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग. और अगर आपको लगता है कि आपको 2 पेपर देना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ इन दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. फी पर सब्जेक्ट पेपर. इसमें रेगुलर पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अलग अलग फीस चार्ज की है. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ज़्यादा फीस चार्ज करेगा. फॉर फीमेल कैंडिडेट्स रेगुलर पीरियड फी इज़ ₹750 एंड एक्सटेंडेड पीरियड फी इज़ ₹1250. फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स रेगुलर फी इज़ $750 and extended period fee is $1250. And for all other candidates, regular fees is ₹1,500 and extended period fee is ₹2,000. अब इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ये पर पेपर के लिए फीस है, यानी एक पेपर के लिए. अगर आपको 2 पेपर देने हैं तो फीस दुगनी हो जाएंगी. अब मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, सिलेबस से भी ज़्यादा ज़रूरी. आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उस एग्ज़ाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो गेट में पिछले साल तक तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे. एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज़ MCQ, और दूसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, दैट इज़ NAT. ये 2 क्वेश्चंस पिछले साल तक आते थे, लेकिन इस साल से गेट में 3 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो थर्ड टाइप है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, MSQ. ये 3 टाइप के क्वेश्चंस इस साल गेट में आने वाले हैं. अब ये क्या है आगे देखते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, इसके बारे में सभी को पता होगा. बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं. क्या है MCQ?
एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और 4 में से कोई भी एक ऑप्शन बराबर रहेगा। गेट में एमसीक्यू या तो 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, यानी कुछ एमसीक्यू 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, कुछ एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। निगेटिव मार्किंग रहेंगी एमसीक्यू में, और निगेटिव मार्किंग कुछ इस तरह रहेंगी। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है, एमसीक्यू 1 मार्क का है, तो 1/3 मार्क डिडक्ट होगा, और अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। एमसीक्यू का एग्जाम्पल देखते हैं। लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर स्टोन एग्रीगेट्स इज यूज्ड टू एग्जामिन A. Abrasion resistance, B. Crushing strength, C. Soundness, D. Specific gravity। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस दिए और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ऐसे टाइप के आपको एमसीक्यू आएंगे। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नैट। क्या है नैट? आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फिल इन द ब्लैंक दिया रहेगा, और उस फिल इन द ब्लैंक में आपको आंसर की वैल्यूज एंटर करना है। ये भी एमसीक्यू की तरह 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, यानी कुछ नेट के क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आएंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी एमसीक्यू की तरह। एमसीक्यू में निगेटिव मार्किंग थी, नेट में नहीं रहेंगी। नेट में अगर आपका आंसर डेसिमल में आता है तो आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर पुट करना है, यानी जो भी आप आंसर वैल्यूज एंटर करोगे आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक एंटर करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि एंटर वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो उस हिसाब से आप 2 डेसिमल प्लेस तक एंटर करोगे। अगर 1 डेसिमल प्लेस तक एंटर करने के लिए बोला है तो 1 डेसिमल प्लेस तक एंटर करोगे, और अगर इंटीजर में पुट करने के लिए बोला है तो इंटीजर में पुट करोगे। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो भी वैल्यू पुट करने के लिए बोला है उस हिसाब से वैल्यू पुट करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू पुट करने हैं, तो आपको 3 डेसिमल तक वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ नेट इज, देखते हैं एग्जाम्पल नेट का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ ड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट अ सैंपल ऑफ सैंड फेल्स एट डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 150 kPa under confining pressure of 50 kPa. The angle of internal friction in degree is, अब यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में ही दिया है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी मुझे आंसर इंटीजर में देना है। ऑफ द सैंपल इज, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है और मुझे आंसर एंटर करना पड़ेगा। तो अब इसका आंसर आ रहा है 36, तो मुझे 36 एंटर करना पड़ेगा। ये था एग्जाम्पल नेट के लिए। थर्ड टाइप है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, एमएसक्यू। अब क्या है इसमें, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, बिल्कुल सेम जैसे एमसीक्यू में था, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शंस में भी करेक्ट, यानी 2 ऑप्शंस करेक्ट रह सकते हैं, 3 ऑप्शंस भी करेक्ट रह सकते हैं, या चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट रह सकते हैं। तो यही फ़र्क है एमसीक्यू और एमएसक्यू में। एमसीक्यू में एक ही ऑप्शंस करेक्ट रहेगा, बट एमएसक्यू में मल्टीपल ऑप्शंस में भी करेक्ट। तो इसे पहचाने कैसे, एमएसक्यू और एमसीक्यू को कैसे पहचाने, क्योंकि रहेगा तो सेम ही, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है तो ही आप मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोच पाओगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर रखें। इस बार चीज़ों को डिफ़िकल्ट ना बनाते हुए स्मार्ट बनाया गया है। इसमें भी 1 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन या फिर 2 मार्क के लिए आएगा। अब इसमें एक रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। हाँ, एमएसक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। एक और बात याद रखनी है कि इसमें पार्शल क्रेडिट नहीं मिलेगा। पार्शल क्रेडिट यानी फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शंस करेक्ट है, बट आपने 2 ही ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, तो आप बोलोगे कि मैंने 2 ऑप्शन सिलेक्ट किए तो कम से कम मुझे आधा मार्क तो दे दो। तो नहीं, वैसा नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शंस करेक्ट है तो आपको तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 ऑप्शंस करेक्ट है और उससे कम या ज़्यादा ऑप्शंस आप सिलेक्ट करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा। अब एमएसक्यू का एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, द मेन फैक्टर विच अफेक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज, ऑप्शंस ए थिकनेस ऑफ सैचुरेटेड लेयर, बी डेप्थ ऑफ सरफेस डिटेंशन, सी सॉइल मॉइस्चर, डी
अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब ये क्वेश्चन दिखने में तो बिल्कुल एमसीक्यू जैसा ही लग रहा है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, बट इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट रह सकते हैं। अब अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो ही आप पहचान पाओगे कि इसके 3 ऑप्शंस करेक्ट है, ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। एक ऑप्शन करेक्ट नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। तो ये एक एग्जांपल है एमएसक्यू का। देखिए इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट है। जैसा कि मैंने कहा कि चीज़ों को डिफिकल्ट नहीं बल्कि स्मार्ट बनाया गया है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू है और कौन सा एमएसक्यू है, कौन से क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है या कौन से क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अब सिलेबस की बात करते हैं। हम पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करते बैठेंगे। सिलेबस आपको गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर मैं सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में चेंज हुआ है। तो देखते हैं क्या चेंजेस किए हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस में मैक्लॉरिन सीरीज रिमूव किया गया है और साथ में ही स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम को रिमूव किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसके एप्लीकेशन को रिमूव किया गया है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को रिमूव किया है। और इसके साथ ही एक नया टॉपिक ऐड किया है, लीनियर रिग्रेशन को ऐड किया गया है। और आगे न्यूमेरिकल मेथड्स में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन को रिमूव किया गया है। अब इसके बाद लीनियर अलजेब्रा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देखते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो क्या है ये, एक एक देखते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इम्पल्स मोमेंटम, एनर्जी मेथड्स, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को रिमूव किया गया है। वैसे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन और इम्पल्स मोमेंटम ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना ही है और एनर्जी मेथड्स और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये एसए में पढ़ना है। अब टॉपिक क्या ऐड किया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड एसडीओएफ सिस्टम, इस टॉपिक को ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में थ्योरी ऑफ फेल्योर्स को रिमूव किया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट में ब्रिक्स एंड मोर्टार, टिम्बर्स, बिटुमन, आप देख सकते हैं इन बेसिक टॉपिक्स को रिमूव किया है। इसके साथ ही रेट एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को भी रिमूव किया है। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में अल्टीमेट लोड डिजाइन कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शंस एट ट्रांसफर एंड सर्विस लोड्स, इन 2 टॉपिक को रिमूव किया गया है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्टील स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसके बाद आते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पर। क्या है जियोटेक में? सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स देख लेते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में ओरिजिन ऑफ सॉइल और सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक्स, ये 2 थियोरेटिकल टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। इसके साथ ही डार्सीज लॉ को भी रिमूव किया गया है और ऐड किया हुआ है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये टॉपिक ऐड हुआ है सॉइल मैकेनिक्स में। आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्या है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में? मेथड ऑफ स्लाइसेस, जो कि टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स का, और वेस्टरगार्ड्स थ्योरी, जो कि टॉपिक है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। ये 2 टॉपिक्स को हटाया गया है और टाइप्स ऑफ पाइल को हटाया गया है। और एडेड टॉपिक क्या है? पाइल अंडर लैटरल लोडिंग और पाइल ग्रुप इफिशियंसी, इन 2 टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो 3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में। अभी बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग की। वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग में सबसे पहला टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। आप देख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया है, बट एक टॉपिक ऐड जरूर किया गया है, कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग। अब ये जो टॉपिक है पूरे वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग में अकेला टॉपिक है जो ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हाईलाइटेड टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आए, तो इसे ज़रूर देख के जाइए कंसेप्ट्स ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग को। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोलिक्स पे। हाइड्रोलिक्स में क्या रिमूव किया है? काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ट्रायंगल,
बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप्स एंड टर्बाइंस। अब इससे क्या समझ में आता है हमें, हाइड्रोलिक्स में ये 3 टॉपिक्स, वेलोसिटी ट्रायंगल, बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स और स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप्स एंड टर्बाइंस, ये 3 बड़े टॉपिक्स को हटाया गया है। इसका मतलब क्या है, हमें ओपन चैनल फ्लो पे फोकस करना है। इसका मतलब ओपन चैनल फ्लो के ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो ओपन चैनल फ्लो पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी से सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव किया है, रिजर्वायर एंड चैनल राउटिंग। इरिगेशन पे आते हैं। इरिगेशन में से हेडवर्क्स, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स एंड आउटलेट एंड एस्केप्स, इन सारे टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो ये था वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग। इसके बाद है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, बट थोड़े बहुत है। वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, इसमें भी कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया है, बट रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस ये ज़रूर ऐड किया गया है। देन एयर पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन मीटियोरोलॉजी को रिमूव किया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को ऐड किया गया है। इसे ज़रा ध्यान से देख ले, ये आ सकता है, इसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी आने की। देन नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में इम्पैक्ट ऑफ नॉइस, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ नॉइस एंड कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन ये रिमूव किया है। सो बेसिकली पूरा नॉइस पोल्यूशन ही रिमूव किया गया है। इसके अलावा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इस टॉपिक में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या रिमूव किया गया है, हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विस, इस एक टॉपिक को रिमूव किया गया है। उसके बाद हाईवे पेवमेंट्स में से डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्सेस और डिस्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट पेवमेंट्स, इन 2 टॉपिक को रिमूव किया गया है। साथ ही डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्सेस, इसे ऐड भी किया गया है। देन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैवल टाइम दैट इज डिले एंड ओडी स्टडी को रिमूव किया है, पीसीयू को रिमूव किया है, कंट्रोल डिवाइसेस को रिमूव किया है और लेवल ऑफ सर्विस ऑफ रूरल हाईवेज एंड अर्बन रोड्स, इसको रिमूव किया है। और ऐड क्या किया है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक साइंस को ऐड किया गया है। तो ये थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के रिमूव्ड और एडेड टॉपिक्स। इसके बाद सिलेबस का लास्ट सब्जेक्ट है जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ रिमोट सेंसिंग में विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन और जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, इन 2 टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। तो ये थे गेट 2021 में होने वाले सारे चेंजेस। और इसी के साथ ही मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी नए क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हें आप अच्छे से देख ले। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। If you have any suggestions or questions related to this video, comment section is all yours. Just fill it out. And we are coming up with new videos very soon. So for getting updates, don't forget to subscribe to Waterology. यहाँ पे एक ऐसा गोल आइकॉन आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।